वीक पॉलीबेसिक या वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो वीक पॉलीबेसिक एसिड एग्जांपल्स आर डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक, टेट्रा बेसिक भी हो सकता है, दैट इज H4SiO4 यूज करते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक ट्राइबेसिक एसिड H3A of concentration C and successive ionization constants K1 K1 K2 and K3। डेफिनेटली वाटर भी ले सकते हैं, लेना चाहेंगे तो आप वाटर भी ले सकते हैं, वाटर की कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ सकता है। इफ आई इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ignoring the contribution of water towards H3O plus, the following, इसको भी चार्ज बैलेंस मास बैलेंस से कर सकते थे, लेट्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम exists, ठीक है। क्या क्या एग्जिस्ट करेगा? जो H3A है, H3A will ionize to give H2A minus plus H3O plus। H2A minus further ionize to give Ha2 minus plus H3O plus, and Ha2 minus further ionize to give A3 minus plus this। तो फर्स्ट का कांस्टेंट क्या होगा? K1, सेकंड का K2 और थर्ड का K3। ये तीन कांस्टेंट है। K1 क्या होगा? नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस into net concentration of H2A minus upon concentration of H3A। K2 क्या होगा? this Ha2 minus और H2A minus। and K3 A3 minus
Ha2 माइनस, यही सब तीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे और सब डेफिनेटली फाइनल इक्विलिब्रियम ही होगा। ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्रेशन लिख दिए। अब देखो सॉल्विंग करनी कैसे है, तो 1 by 1 लिख रहा हूं मैं। H3A प्लस H2O गिविंग, इक्विलिब्रियम लिख दिया, कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस लिख दिया। हाँ, अप्रोक्सीमेशन यूज लिख देते हैं यहीं पे अप्रोक्सीमेशन यूज लिख देते हैं। अप्रोक्सीमेशन या रहने दीजिए, बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यूज्ड Ka1 is much more than Ka2 much more than Ka3। लॉजिक समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ H3A you will get H3O plus। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ H3O plus this H2A minus will dissociate, बट सॉल्यूशन में पहले से ही H3O plus है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। कम होगा, थोड़ा बहुत होगा डेफिनेटली, पर कम होगा। थर्ड वाला पहले से H3O plus ज्यादा है, तो इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। तो K1 is much more than K2 more than K3। ये जनरली क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करनी पड़ती है। Now one by one we can take the reaction and handle। देखिए t equal to 0 पे, या इनिशियल लिख देता हूँ उसको। t equal to 0 होती है i का मतलब इनिशियल हो गया। ये c है, ये क्या है 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, c माइनस एक्स, ये क्या होंगे x x होंगे सब लोग। K1 K1 क्या होगा बताओ, x इंटू एक्स अपॉन c माइनस एक्स, है ना। बताइए, या पूरा लिख लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। ये लिखा, फिर सेकंड इक्वेशन, सेकंड डिवीजन देखिए। सेकंड डिवीजन में क्या होगा, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे लिखना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्म हुआ, ये x फॉर्म हुआ, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा x माइनस वाई, और ये y फॉर्म होगा। पर साइमल्टेनियस है ना, तो H3O प्लस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। यहाँ भी क्या हो जाएगी 10। स्टेप देखिए, स्टेप लिखना कितना प्यारा तरीका है, कुछ खास टफ काम नहीं कर रहा है। प्लस वाई कर दिया मतलब हमने एक्स्ट्रा डाला है, इसलिए अलग कलर में यूज कर लिया। फिर से Ha2 माइनस H2O, अब Ha2 माइनस बनेगा तभी फॉर्म होगा A3 माइनस प्लस H3O प्लस। ये क्या फॉर्म हुआ होगा, y फॉर्म होगा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा y माइनस z, ये क्या फॉर्म होगी z फॉर्म होगी। पर नेट H3O प्लस क्या होगा सॉल्यूशन में, x प्लस होगा। ये भी क्या होगा this अंडरस्टैंडिंग समझ में आई, बोलिए किसी को दिक्कत है इसमें, कुछ किसी को जरा सी भी दिक्कत है इसमें। साइमल्टेनियस लिखा हमने अलग अलग, सब रिजल्ट है बेटा, दिशा सब रिजल्ट होगी। तो आपको मैंने अभी जब केसेस पढ़ने के लिए कहा है तो एक एक लाइन ही पढ़ा होगा आपने, एक केस ये फॉर्मूला, ये केस ये फॉर्मूला। सिर्फ C1 C2 C1 C2 सब क्या होते हैं, आफ्टर मिक्सिंग होते हैं। नाउ फॉर पॉली बेसिक acids it is observed that K1 is more than Ko2 more than K3 generally due to common ion effect। common ion effect भी लिखना है अलग से, effect of
H3O प्लस आयन। देयरफॉर अब मुझे बताओ K1 अगर ज्यादा है और K2 कम है, K2 कम होने का मतलब डिसोसिएशन क्या होगी, Y की वैल्यू क्या होगी? If K2 less, तो it is reactant dominating, तो प्रोडक्ट कम होगी। तो कैन आई से दैट X मोर देन Y होगा और Y मोर देन क्या होगी, Z। तो X प्लस Y प्लस Z अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे? X, वेरी गुड। X माइनस Y क्या लिखेंगे? X। और Y माइनस Z क्या लिखेंगे? Y। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत इसमें बताइए? नो सर। एट इक्विलिब्रियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं। H3O प्लस क्या था, X प्लस Y प्लस Z क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली? X हो गया। H2 माइनस क्या था? हाँ देखो देखो यही सब गड़बड़ी करते हैं। H2 माइनस भी सब्ट्रैक्ट हुआ ना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस Y। हेलो, हाँ सर। और ये क्या होगा यहाँ पे, माइनस। तो जो जो चाहिए थी वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो H2A क्या होगा, H2A माइनस बताइए, H2A माइनस क्या हो गया? X माइनस Y। अप्रोक्सीमेटली X अप्रोक्सीमेशन ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। ये क्या होगी, Y माइनस Z अप्रोक्सीमेटली Y। देना सॉल्विंग से कुछ और निकल के आएगा। और A3 माइनस इज Z, H3A is C माइनस X, है ना? H3A is what, C माइनस, बोलिए, X। अब वन बाय वन K1 K2 में पुट कर दीजिए। K1 क्या होगी, H3O प्लस इंटू H2A माइनस अपॉन H3A क्या होगी, X स्क्वायर अपॉन C माइनस X। K2 क्या होगी, X इंटू Y अपॉन X। Therefore Y is nothing but what, K2। K3 X इंटू Z अपॉन Y। तीन निकल गए रिजल्ट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या निकला कि Y की वैल्यू क्या है, K2। तो सेकेंड डिसोसिएशन से इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, Z। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, X। ठीक है ना, बोलो। तो Y किसकी वैल्यू थी, HA2 माइनस की वैल्यू थी। तो Y की वैल्यू क्या हो गई, K2। कौन सी आयन है इसमें जिसपे नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, कौन सी नेगेटिव चार्ज, कौन सी आयन है वो, HA2 माइनस। फॉर अ वीक हमने ट्राइप्रोटिक के लिए किया है, लेकिन ये सब के लिए वैलिड है। पॉलीप्रोटिक एसिड सॉल्यूशन, concentration of divalent ion, divalent anion HA2 minus in above case, above example,
is equal to K2. K2 और second ionization constant. Second ionization constant K2. So what is K1? First ionization constant. What is K1? First ionization constant. K2 second ionization constant, and K3 is third your final constant. तो पॉलीप्रोटिक एसिड जैसे ही क्वेश्चन देंगे ना, तुरंत आप डाइवेलेंट अनायन का तुरंत कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे. जैसे पॉलीप्रोटिक पॉली एसिडिक बेस देंगे तो सेकंड डाइवेलेंट कटायन का डायरेक्टली बोल देंगे, वहां पे Kb2 हो जाएगा, कुछ अलग नहीं. अब बताओ अल्फा 1 ऑफ H3A क्या होगा? X/C. अल्फा 2 ऑफ अल्फा 1 या अल्फा ऑफ, इसको अलग से कर लेते हैं. डन, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से केस पूरा? हाँ सर. अभी पीएच निकालना है, पीएच निकालना है तो एक्स को पीएच की कंट्रीब्यूशन ज्यादा कहाँ से मिल रही है? सारे ऑलमोस्ट कहाँ से मिल रहे हैं? फर्स्ट से ही मिल रहे हैं, HP. नहीं फर्स्ट आयोनाइजेशन से ही मिल रहे हैं ना. पीएच कैलकुलेशन H प्लस की वैल्यू क्या मिली? X मिली ना. X प्लस वाई प्लस जेड मिला, पर अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? X हो गया. तो वॉट एवर H प्लस इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट आयोनाइजेशन, whatever H plus is coming from first ionization, that is considered for pH calculation. तीन आयोनाइजेशन है, तीनों से रेट कर लिया. दो करेंगे, दो से भी रिजल्ट सेम ही आने वाली है. Can you do the same thing for alpha? सारे समझ में आ गए? बताओ. अल्फा ऑफ H3 क्या लिखेंगे? X/C. ये लिखेंगे ना X/C. इसको अल्फा 1 ले लेते हैं. अल्फा ऑफ H2A माइनस क्या लिखेंगे? बोलो. Y अपॉन X और y अपॉन H3O प्लस. और y क्या है?
Ka2 इसको अल्फा 2 से डिनोट कर लो, और अल्फा ऑफ Ha2 माइनस क्या होगा, Z अपॉन Y, और Y की वैल्यू पता है आपको, Y क्या है, K2 दिस। तो pH जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, और pH First कैलकुलेशन, ionization. हाँ, फॉर pH कैलकुलेशन only first ionization is used। पहले लिख, आप लोगों ने लिखा मेरे साथ, नहीं सर। लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब ऑल्टरनेटिवली पूरा पूरा सॉल्यूशन को आप सेम सिचुएशन से लिख रहे हैं, पर इसमें हमने इग्नोरिंग वाटर कभी लिया नहीं है। फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दो रहेंगे तो सिर्फ दो ही कांस्टेंट हो जाएगी। पूरी पूरी चीज को जो ऊपर आपने एक्स वाई के टर्म में लिखा है वो अल्फा के टर्म में लिखना, और फिर अल्फा के टर्म में हैंडल करनी है। या भी वही बात दिखता, अभी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली, बस मैं आपको प्लॉट बना देता हूँ ताकि नोटबुक में आप लिख पाओ। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं। फर्स्ट अगर सी लिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, सी अल्फा वन, सी अल्फा वन, सी अल्फा वन होगा। फिर ये सी अल्फा वन बनेगा पर सी अल्फा वन रह नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, सी अल्फा वन विल बिहेव लाइक सी, तो सी माइनस सी अल्फा लिखोगे ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में। ये क्या होगा, दिस दिस, फिर ये सी अल्फा वन अल्फा टू फॉर्म हुआ, इक्विलिब्रियम पे फिर ये फर्दर डिसोसिएट करेंगे, दिस। S3O प्लस क्या हो गया, S3O प्लस क्या लिखेंगे, C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 plus C alpha 1 alpha 2 alpha 2. वो होगा नहीं, अल्फा वन अल्फा टू को हम लोग हटाने ही वाले हैं यहाँ पे भी। दिस कांस्टेंट K3, ठीक है। इसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं जो हमने यहाँ भी किया था, बताओ, सारे कर सकते हो ना, या आपके साथ हम कर लेते हैं, देख लीजिए।
K1 क्या करना है, K2 से ज्यादा और K2 is more than K3, which means alpha 1 is more than alpha 2, alpha 3. At equilibrium, H3O plus should be written as, या H3 ले लो, H3 क्या था, C minus C alpha, वहां पे C minus X था, ये क्या था, C alpha 1, alpha 2, alpha 3. उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करें, C alpha 1. ऐसा लिख सकते हैं, since alpha 3 is negligible, अल्फा 3 क्या है, नेग्लिजिबल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी अल्फा 1 अल्फा 2, इसको भी आप ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली क्या हो गया, H3O प्लस इज व्हाट, सी अल्फा 1. अल्फा 2 बहुत छोटा है, तो अल्फा 2 को हमने 1 के सामने नेग्लेक्ट कर दिया. सिमिलरली H2A माइनस को आप क्या लिखेंगे, सी अल्फा 1, अच्छा यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, व्हाट इज H2A माइनस, K2. नहीं नहीं वो तो ठीक है, वैसा नहीं, यहाँ पे फिर H2A minus is C alpha 1, C alpha 1 alpha 2, 1 minus alpha 2, क्या हो गया ये, C alpha 1, तो H2A minus भी क्या हो गया, C alpha 1, HA2 minus, कॉमन, 1 minus alpha 3, ये भी हो गया, और A3 minus is nothing but C alpha 1 alpha 2 alpha 3, कोई अप्रोक्सीमेशन तो कर नहीं सकते, तो बेसिकली ऊपर वाले केस से अगर मैच कराएं तो C alpha 1 is nothing but what, X, C alpha 1 alpha 2 क्या था, Y, और ये क्या था, Z था. नाउ K1 क्या लिखेंगे, C alpha 1 into C alpha 1 upon, तो C alpha 1 square upon 1 minus alpha 1. अब इसमें if alpha 1 is very less than 1 तो चेक कैसे करें, और if K1 is less than C and CK1 is more than 10 power minus 12, then alpha tending to what, 0, and hence H2O is neglected. H2O is what, neglected for H3O plus contribution. हाँ नेग्लेक्टेड लिखेंगे तो इतनी बार लिख चुके हैं तो सफिशिएंट है ये.
1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर K1 क्या लिखिएगा, दिस अल्फा 1 क्या लिखिएगा, K1 अपॉन सी रूट अंडर S3 प्लस क्या लिखिएगा, बोलो। अंडर रूट K1C K या सी K1। पीएच क्या लिखिएगा, भाई पुराना वीक एसिड वाला, पी के A1 माइनस लॉग सी। ठीक है, पीएच आ गया। पीएच आ गया। K2 पूरी रिपीट करा रहा हूं मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में, बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट है। HA2 माइनस अपॉन H2A माइनस H3 प्लस क्या था, सी अल्फा 1। ये क्या था, उसको HA2 माइनस ही रख देते हैं, डेफिनेटली वो सी अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो सी अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो गया, सी अल्फा 1 क्या हो गया, कैंसिल। फ्रॉम दिस HA2 माइनस इज व्हाट, K2 जो ऊपर लिखा था हमने, सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एंड HA2 minus is also C alpha 1 alpha 2. Therefore, alpha 2 is nothing but HA2 minus upon C alpha 1. What is HA2 minus? K2. What is C alpha 1? Is 3 plus. ठीक है, अब K3 लिख लेते हैं। K3 is H3O plus into A3 minus upon HA2 minus, पुट कर सकते हैं यहाँ पे भी। What is A3 minus, हमें नहीं पता मान लो, but HA2 minus तो पता है, that is K2. So from this A3 minus क्या हो जाएगी, K2 into K3 upon H3O plus। वही वहां पे क्या था, Z था, वहां पे Y था, K2 इक्वल टू Y था। ऑल्सो अल्फा 3, तो फ्रॉम दिस अल्फा 3 इज A3 माइनस अल्फा 2, और A3 ऊपर निकाल चुके हैं, C अल्फा 1 अल्फा 2 भी निकाल चुके हैं आप, तो आप पुट कर दीजिएगा। यूजिंग above relations, H plus OH minus PH POH H3A का कॉन्सेंट्रेशन
H2 माइनस H2A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, HA2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, A3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, alpha 1, alpha 2 and alpha 3 can be calculated. इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लो ये रखता है, क्वेश्चन देखते हैं आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन फटाक से बता देंगे, डाइवेलेंट अनायन की कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे। क्वेश्चन और जो ये पूरी डिस्कशन हुई है वीक पॉली बेसिक एसिड है और कुछ लिया नहीं हमने, कुछ और लिया नहीं है, कुछ और लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन। प्योर वाटर में हमने वीक पॉलीबेसिक एसिड ले लिया, मिक्सचर कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक केस का सॉल्यूशन नहीं है। कैलकुलेट H प्लस pH POH H2S HS minus H2 minus in 0.1 molar H2S solution. K1 of H2S 10 power minus 7, K2 of H2S 10 power minus 4. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सेकंड पूरा केस समझाया वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
डायरेक्टली पुट करते चले जाएंगे। सी के की वैल्यू 10⁻12 से ज्यादा है और के सी से क्या है, काफी कम है, तो अल्फा की वैल्यू क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया हमने। 1 माइनस अल्फा को क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। कैलकुलेट H प्लस PH POH OH माइनस H3PO4। तो क्वेश्चन में जो पॉसिबिलिटीज हैं सब निकाल लिया। इन 0.1 मोलर H3PO4 solution। K1 of H3PO4 थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ देखो मैं लास्ट एक सेंटेंस लिख देता हूँ आलसी बनने के लिए। ऑल दी कैलकुलेशंस आर सिमिलर फॉर weak base। All the calculations are similar for weak base। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला आंसर नहीं से क्वेश्चन लिखना। अच्छा, कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर का फॉर्मूला बस डालते आना। अच्छा बताओ, ऊपर के फॉर्मूले में अगर मैं देखूं मेरे पास रिजल्ट क्या क्या है बताओ। ये तो पीएच निकल जाएगा, है ना। सेकंड फॉर्मूला उसके बाद सारे आपके सामने ही है। और फिर से वो स्टार्ट हो गया आप लोग का सेकंड हाफ में क्लासेस 3 to 5 वाला। हाँ सर।
ये हो गया हमारा वीक बेस का। आप खुद से नोटबुक में लिखिएगा। अगर बेस मेरा BOH है तो कांस्टेंट कौन सी होगी? KB होगी। फिर से वही, इफ KB इज लेस देन C, KBC इज मोर देन 10 पावर माइनस 12, तो अल्फा क्या कर लेना है? 0। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के लिए फॉर्मूला सिमिलर, वीक पॉलीएसिडिक बेस का फॉर्मूला सिमिलर। ठीक है सब लोग? तो जितने भी हम लोग एसिड के लिए पढ़े हैं वो सभी किसके लिए हो जाएंगे? बेस के लिए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ आंसर? ठीक है। CK1 क्या है? मोर देन 10 पावर माइनस 12 है। और K1 क्या है? लेस देन C है। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगी? 0। एंड 1 माइनस अल्फा 1 क्या हो जाएगा? 1। तो डायरेक्टली पीएच क्या हो जाएगी? हाफ pK1 माइनस log C। व्हाट इज pK1? दिस log 0.1 हाफ क्या होगा? 7 माइनस -1 4। pH आ गया 4। सिंस अल्फा आपकी नेग्लिजिबल है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S क्या हो जाएगी? 0.1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस किसके इक्वल था? H3O प्लस के। और H3O प्लस क्या था? व्हाट इज H3O प्लस? अंडर रूट C Ka। व्हाट इज C? 0.1 7। इससे डायरेक्टली हम pH निकाल सकते हैं। 10 पावर माइनस 4 एंड हेंस pH इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 4, दैट इज व्हाट? 4। एक ही बात है। और H प्लस निकाल लिया तो OH माइनस क्या होगा? 10। क्या? 10 पावर माइनस 10। pH निकल गया। HS माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 4। और सल्फाइड आयन क्या होगा? नथिंग बट KO2। व्हाई? इट इज डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट छोड़िए, सेकंड डिसोसिएशन से जो चीजें बन रही है जो कॉमन नहीं है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट के बराबर। वेरी सिंपल। सेकंड डिसोसिएशन से क्या बन रहा है? Ha2 माइनस बन रहा है। सो दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? दिस वन। हमेशा, चाहे 4 बार डिसोसिएशन हो, लेकिन हमेशा ही वो उसके इक्वल होंगे। तो Ha2 माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू K2। समझ गए सब लोग? क्लियर है? सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई विल बी एक्सपेक्टिंग व्हाट? दिस प्रॉब्लम। ये टफ क्वेश्चन है। नीट लेवल पे फर्स्ट दोनों सफिशिएंट है, थर्ड की कोई जरूरत नहीं है नीट के लिए, लेकिन जानने में बुराई नहीं है। तो टुमारो आई विल स्टार्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या स्टेटस है एस ब्लॉक का चैप्टर का? सुमित, एस ब्लॉक भी हो गया? तो
सो हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हो गया, वो रिएक्शंस याद कर रहा हूँ बस। करिए करिए। हाँ सर। ऐसा नहीं याद कर लिया तो फिर कल तक याद रहेगा, फिर भूल सर जाएंगे वो फिर। बुक में लिख रहे हैं रिएक्शंस। नहीं नहीं वो सब नहीं, फिर से 2-3 वीक होगा ना पढ़े हुए, फिर से एक बार देख लेना। हाँ सर। कभी ऐसे याद नहीं रहने वाला परमानेंटली। हमने आज बहुत मेहनत से याद किया था सर, कोई मेहनत काम नहीं आती, रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो ही आता है, याद रहेगी। ठीक है चलिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। Please go through the notes again, check the cases, check the different formula so that you can directly apply the formula in the problems. कोई खास डेरिवेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अभी तुम देखो क्वेश्चन जो सॉल्व किया हमने, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा हमने टाइम नहीं लिया क्योंकि रिजल्ट हमारे पास थे, सारे रिजल्ट फटाफट लगाते चले गए। लेकिन वही जो थर्ड एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल वैसे नहीं बनेगा, थर्ड एग्जाम्पल को समझ के बनाना पड़ेगा। ठीक है चलिए, ओके, Thank you, sir. थैंक यू बेटा।